बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आशिर तनवीर और मेरे साथ मौजूद है मैम नाइला राजा एडवोकेट। उनसे जानते हैं कि रेप केसेस में स्पेसिफिकली और जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो केसेस हैं उनमें कोर्ट्स इतना बेहतर परफॉर्म क्यों कर नहीं पा रही हैं, इसकी वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। और Thank you so बताइएगा कि जो अभी रेप केसेस के हवाले से इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं तो क्या वजह है कि हमारे जो स्टेट काउंसिल है वो बेहतर परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। स्टेट काउंसिल तो मैं देखती हूँ हमारे बड़े काबिल हैं, लेकिन मुझे जो ये मसला अभी लगता है क्योंकि रिसेंटली मैंने जेंडर बेस्ड वायलेंस की कोर्ट के केसेस देखने शुरू किए थे। वैसे तो मैं सिविल का काम करती हूँ, लेकिन मुझे ये लगा कि इस जहाँ मैं जाती हूँ ना, मुझसे इस चीज़ पे क्वेश्चन ज़रूर होता है। रेप केसेस कोई भी हो या कुछ लोग ज़रूर पूछते हैं कि इनमें क्या मसाइल हैं और क्या क्या लीगल कम्प्लिकेशंस हैं। तो मुझे ये लगता है, जो मैंने जाके देखा कि मैं ये देख रही होती हूँ कोर्ट में रेप केसेस हैं डिफरेंट बच्चों के साथ, जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं बहुत ज़्यादा। इस्लामाबाद कितना छोटा सा इलाका है, लेकिन इधर भी अगर इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं डेली बेसिस, डिफरेंट केसेस हैं, रेप के डिफरेंट हैं, चाइल्ड अब्यूज़ डिफरेंट हैं। बेशक जो रियल केसेस हैं वो कम हैं और कुछ केसेस हैं जो ऐसे भी कुछ लोगों ने केसेस बना दिए होते हैं, लेकिन फिर भी अगर केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा, तो पंजाब में तो पता नहीं कितने केसेस होंगे। तो मैं ये देखती हूँ, लेकिन स्टेट लॉयर जो है वो एक ही है हर केस में। अच्छा। हाँ, बाकी जितने केसेस आ रहे हैं उनमें 10-10 लॉयर्स आ रहे हैं, जिनके जो भी एक्यूज्ड है, एक्यूज के साथ उसके रिलेटिव्स अगर अटैच्ड हैं किसी केस में या कुछ भी है, तो किसी कोई भी अगर एक्यूज ज़्यादा हैं तो हर किसी का डिफरेंट लॉयर है, ज़्यादा लॉयर्स हैं और हर केस में डिफरेंट लॉयर्स हैं। लेकिन जितने रेप केसेस हैं, जितने चाइल्ड अब्यूज़ केसेस हैं, उन सब में जो स्टेट लॉयर है वो एक ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बेशक जितना भी काबिल है, लेकिन रेप केसेस जितने सेंसिटिव केसेस हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस जितने ज़्यादा सेंसिटिव केसेस हैं, उसमें बड़ा काम की ज़रूरत है, उसमें काउंसलिंग की भी बड़ी ज़रूरत है। एक तो विक्टिम की काउंसलिंग की बड़ी ज़रूरत है, और ये भी देखना है कि मसाइल क्या आ रहे हैं, क्या क्या कौन सी एरियाज़ हैं जिधर ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, किस वजह से ज़्यादा हो रहे हैं, या कंट्रोल किस वजह से नहीं हो रही। ये सब चीज़ों पे भी वर्किंग करने की ज़रूरत है, ये सारा डाटा भी देखने की ज़रूरत है। तो सिर्फ एक स्टेट लॉयर तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करेगा बैठ के, मतलब उनकी काउंसलिंग तो नहीं करेगा। मुझे ऐसे लगता है गवर्नमेंट को 4 से 5 लोग हायर करने चाहिए, पूरी एक टीम होनी चाहिए, और बल्कि इस तरह लॉयर्स को वो स्टाइपेंड भी दे सकें, बल्कि उनका स्टाइपेंड होना चाहिए ताकि कोई लॉयर्स कुछ सीख भी सके, इंटरेस्ट भी उनका ज़्यादा होता जाएगा ना इसका, और वो उसके साथ कोई हेल्पफुल भी होगा। एक अगर कोई लॉयर, ये स्टेट लॉयर्स है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और उनके साथ 4-5 लोग कुछ सीख भी सकेंगे। अच्छा, और कुछ जो यंग लॉयर्स हैं उनको भी मौका मिलेगा। हाँ, और स्टाइपेंड भी मिलेगा, ये नहीं कि फ्री में। बिल्कुल ऐसी है, हाँ जी, पोस्ट नहीं करने का, क्योंकि हमारे जो यंग लॉयर्स होते हैं उनके लिए बेसिक इशू ही अर्निंग का होता है ना स्टार्ट में। मेरा ख्याल है आपने भी कोई स्टार्ट में अर्निंग को इतनी बेहतर, हाँ जाहिर सी बात है, वकालत से अभी तक मेरी कोई वकालत से कोई इतनी बेहतर अर्निंग नहीं है, लेकिन पैशन हाँ तो है, वही ना। और मेरा अल्टीमेट गोल भी यही है कि मैं इसी फील्ड में कुछ करूं, मतलब यही इसी फील्ड में मेरा नाम हो, इसी फील्ड में, मतलब मेरा कैरियर मेन तो यही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, बीइंग ए लॉयर मैं खुद भी वकील ही हूँ और लोगों को आगाही का काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के फीडबैक से हमारी कोशिश यही होती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लीगल नॉलेज दी जाए, कि वो ज़्यादा इस तरफ आएँ और अपने हकूक़ को समझे, राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में भी जान लें। अच्छा, आखिर में मैम ये बताइएगा कि कोई केस ऐसा आपको याद हो, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऑन द कैमरा, कि जो काफ़ी आपको लगा हो, जिसमें आपने ज़्यादा काम किया हो और आप उसमें अपॉइंट भी हुए हो कुछ? मेरे हरासमेंट वर्क प्लेस पे जो मेरे केसेस थे उसमें मुझे था कि एक क्रिश्चियन ही जेनिटर थी। अच्छा। और मैं हैरान थी, बल्कि उनके मुझे बहुत अच्छा लगा था उन पे कि एक अनएजुकेटेड औरत थी और उसको अगर इस डिपार्टमेंट का पता था और उसको भरोसा था इस पे कि उसका एक सीनियर था, वो भी जेनिटर का कोई हेड था कुछ इस तरह से, सफाई वाले थे वो लोग, और वो उसको कहीं तंग करता था काम करने की जगह पे। तो उसने उससे काफ़ी दफ़ा कहा कि मेरे साथ चलो इधर, तो उसने उसको आगे से डांट दिया, तो उसने उसकी ड्यूटी किसी वीरान इलाके में लगा दी। क्योंकि ये भी तो बड़ा मसला है ना, लाजमी नहीं कि कोई आपको छेड़े तो तभी लोग आते हैं। अक्सर लोग जब रिटेलिएट करते हैं उसकी वजह से आपके साथ कोई ऐसा एक्शन ले लेते हैं कि चलो जी तुमने मुझे इनकार किया है तो अब मैं तुम्हें ज़रा सज़ा देता हूँ, तो उस वजह से भी लोग औरतें में चाहे शायद निकले भी ना, वो तो उन्हें पता होता है ये नॉर्मल चीज़ है, घर से भी सिखाया जाता है कि इग्नोर करो बस, तो वो इग्नोर कर दें। लेकिन अगर लोग रिटेलिएट कर दें या कुछ इस तरह से कर दें कि इसको नौकरी से निकाल दें या उसके खिलाफ एवं मुफ्त में किसी इंक्वायरी में फंसा दें, फिर उन औरतों बेचारों को निकलना भी पड़ता है। वरना तो शायद डिपार्टमेंट में वो आए भी ना कि हम इधर जाके क्या ख्वार होंगे, हम इग्नोर ही करते हैं इन चीज़ों को। फिर उसने उसकी ड्यूटी किसी वीरान इलाके में लगा दी कि चलो ये जो अच्छी बात है से मुझे अगर बेइज्जत किया या जो कुछ है मैं इसे बदला लेता हूँ, मतलब इस तरह से। तो उसने आके दे कंप्लेन की। पहले तो वो आती रही, रोज़ आती थी चली जाती थी, उसको ये बता दिया जाता था आप, मतलब जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, मैंने उधर ये चीज़ देखी है और जो मुझे नहीं पसंद, हर किसी को अफसर बनने का बहुत शौक है। वो कहते हैं मेरा काम नहीं है, अथॉरिटी पाकिस्तान में किसी को दे दी जाए ना, तो ये बहुत मसला है। और मैं इस चीज़ को मैं बहुत समझती हूँ कि इसको हमारे किसी प्रोसीजर को फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहिए, आसानियाँ बनानी चाहिए। तो हमारे डिपार्टमेंट में भी ये, मतलब उस डिपार्टमेंट में यही था कि वो आती थी, उसको अनपढ़ थी, उसको अब जाहिर सी बात आप ये बता दो कि तुमने लॉयर करना है या कुछ करना है, लॉयर आएगा ये करेगा, या तुमने कंप्लेन लिखनी है
तो उनको नहीं समझ आता था, उसको वो उससे नहीं समझ आता कि मैंने क्या करना है। तो फिर मैंने उसके साथ मिलके काफ़ी टाइम लगा उन चीज़ों में, उसकी कंप्लेन उससे लिखवाई, सब कुछ उसे बताया कि तुमने ये चीज़ें करनी है, हर चीज़ कि वकील की बेशक की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है ये कहने को होता है कि वकील की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ जाती है। उन लोगों को ना एफिडेविट का पता है, ना किसी चीज़ का पता है, उनको बताना कि उसकी तारीख कब है, कब आना है, क्या ज़रूरत है और डिपार्टमेंट से किसने आना है। फिर काफ़ी ज़्यादा मैंने उसमें यह है कि फिर उसको इंसाफ मिला था, उसके सीनियर को, हाँ जी, उसने उसको टर्मिनेट किया गया। ठीक है। और ये है कि उसने आगे से हमेशा वो कहती थी कि अब जो भी इंटरव्यूज होंगे मैंने रिकॉर्ड भी कराने कि मुझे इस डिपार्टमेंट से इंसाफ मिला है, और बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी। बहुत बड़ी बात है अवेयरनेस। इसके साथ ही अपने होस्ट आशिर तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।